हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर आपका स्वागत है इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और आज हम फील्ड में हैं। फील्ड में एक अच्छा सा सेक्शन मुझे मिला, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक्चुअली अभी हम आंतरी हिल पे हैं। आंतरी जो कि साउदर्न हरियाणा का पार्ट है, एक विलेज है इस साइड में, हमारे यहाँ से ईस्टर्न साइड में। तो आंतरी विलेज है। आंतरी विलेज के हम अभी वेस्ट में हैं और ये जो एक्सपोजर आप देख पा रहे हैं, आंतरी हिल इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे मुझे एक अच्छा सेक्शन नज़र आया, तो मैं चाहता हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पे हम लिथोलॉजिकल कॉन्टैक्ट देख सकते हैं। यहाँ पे नीचे जो आपको लिथोलॉजी नज़र आ रही है, ये वाइट और ग्रे कलर में, ठीक है। तो ये कैल्क सिलिकेट है। और ये वाला जो सेक्शन है, ये ग्रीनिश कलर में आपको नज़र आ रहा है। ये यहाँ तक का जो बैंड है ग्रीनिश कलर में, ये एम्फीबोलाइट रॉक जो है यहाँ से नज़र आ रहा है। आल्दो फील्ड में रॉक्स को एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करना डिफ़िकल्ट रहता है, वहाँ हम सैम्पलिंग करते हैं और सैम्पलिंग को एनालाइज करके हम कंफर्म कर सकते हैं कि कौन सी लिथोलॉजी है। बट फिजिकल ऑब्जर्वेशन के बेस पे मैं ये आपको बता रहा हूँ कि कौन सी रॉक यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहा था, ये वाला जो आप लिथो यूनिट देख रहे हैं, ठीक है, ये आयरन ओर है। अगर आप इसको निकालेंगे, ठीक है, और मैग्नेट अगर आपके पास है तो आप उससे इसको देख सकते हैं, ये मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो इसमें जो ये कलर आपको रेडिश सा नज़र आ रहा है, उसके बेस पे मैं इसको आइडेंटिफाई कर रहा हूँ हेमेटाइट, ठीक है, जो आयरन ओर है। तो ये बहुत थिकनेस का बैंड नहीं है, ये अप्रोक्सीमेटली हमने जब स्केल से मेज़र किया था, दैट इज़ अप्रोक्सीमेटली 15 सेंटीमीटर का जो बैंड है। ये वाला जो है अप्रोक्सीमेटली 2 फीट का बैंड है। और ये आगे जो है सब सरफेस में इसकी काफ़ी थिकनेस है। और उस तरफ भी जब हम ऑब्जर्व करे थे, सेम लिथोलॉजी है। अब यहाँ से ऊपर अगर हम देखते हैं, ये बायोटाइट सिस्ट है, ठीक है। आप इसमें सिस्टोस्टी क्लियरली आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बायोटाइट सिस्ट है। ये जो मुझे कॉन्टैक्ट नज़र आया अलग अलग लिथोलॉजी का, तो ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अब यहाँ से जब हम इस पहाड़ी के ऊपर थे, तो वहाँ पे हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे कि जो बेडिंग है वो उसकी ओरिएंटेशन क्या है, उसका ट्रेंड क्या है। लेकिन यहाँ पे हम जो है मैं चाहूँगा कि आप उस तरफ थोड़ा सा दिखाएं। यहाँ से अगर आप इस सेक्शन को देखेंगे तो क्लियरली आप जो है देख पाएंगे कि जो इसकी डीप डायरेक्शन है वो वेस्टर्न साइड में है, ठीक है। तो ऐसे सरफेस पे हम डीप और स्ट्राइक ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ब्रंटन कंपास की हेल्प से डीप और स्ट्राइक कैसे मेज़र करते हैं वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे जो मुझे अच्छा सरफेस नज़र आ रहा है, सबसे पहले हम एक अच्छा सरफेस आइडेंटिफाई करेंगे। ये वाला सरफेस आई विल से कि बेटर है। तो यहाँ पे क्योंकि हम यहाँ पे पूरा जो अपर सरफेस है इस बेड का वो भी देख पा रहे हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्ट्राइक लेते हैं। तो स्ट्राइक डायरेक्शन के लिए हम ब्रंटन कंपास को इस तरीके से पैरेलल रखेंगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, तो ऐसे रखेंगे। तो यहाँ से जो ये मैंने इसको ब्रंटन कंपास को आपको बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखना है। हॉरिजॉन्टल पोजीशन के लिए हमारे पास सर्कुलर बबल है, उसकी हेल्प से आप इस हॉरिजॉन्टलिटी को चेक कर सकते हैं। ये जो वैल्यू हमारी आई है ये आप देख सकते हैं इसमें ब्रंटन कंपास में, ठीक है। ये 10, 15, 20, तो नॉर्थ 15 डिग्री जो है इसकी स्ट्राइक डायरेक्शन होगी। और क्योंकि स्ट्राइक जो है दोनों डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। तो अभी जो हमने इसकी स्ट्राइक ली थी, जो हमारी आई थी नॉर्थ 15 डिग्री, मीन्स वो नॉर्थ साउथ हम ऑलमोस्ट उसको कह सकते हैं, थोड़ा सा जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में है, क्योंकि 15 डिग्री जो है नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। अभी हमें इसकी लेनी है डीप डायरेक्शन। तो डीप डायरेक्शन के लिए हम जिस डायरेक्शन में हमारा प्लेन डीप कर रहा है, इस तरीके से हम इसको रखेंगे। एक अच्छा सा सरफेस हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। हम कोशिश करते हैं कि डीप और स्ट्राइक लेने के लिए हम एक ऐसा सरफेस देखें कि वहीं पे दोनों मेजरमेंट हम ले सकें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं डीप डायरेक्शन लेता हूँ तो ये मेरी आ रही है 283 वैल्यू आ रही है। 283 को जब हम ट्रेस करेंगे, 283, 270 एंड 270 के बाद 280, 283, ठीक है। यहाँ ये रहेगा, यहाँ आप देख सकते हैं ये वॉल सर्कुलर बीरिंग में 2 नॉर्थ 283 हमारी वैल्यू आई है। यहाँ पे 270
हमारा रहता है 90 180। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी हमारी वो हमारी जा रही है इस क्वाड्रेंट में। तो ये नॉर्थ से जब हम इस तरीके से इसको लिखेंगे क्वाड्रेंटल बीयरिंग में, तो यहाँ से हमारा जो डिफरेंस है 13 19 माइनस 13 7 7, तो नॉर्थ 77 डिग्री वेस्ट, ये हमारी हो जाएगी डीप डायरेक्शन। अभी हमें डीप अमाउंट लेनी है, तो डीप अमाउंट के लिए क्योंकि हम यहाँ पे लोअर सरफेस से मेजरमेंट ले रहे हैं, अगर अपर सरफेस हम फाइंड आउट कर पाते हैं तो वो बेटर है। अदरवाइज़ हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास लोअर सरफेस है तो हम कोई कार्डबोर्ड या नोटबुक हम इस तरीके से रख सकते हैं ताकि जो उसके पैरेलल जो बेडिंग प्लेन हमारा है उसके पैरेलल हमें अपर सरफेस मिल जाए, तो उस पर रख करके हम ले सकते हैं। यहाँ पे जो डीप अमाउंट है उसके लिए ये वाला सरफेस बेटर है। यहाँ पे मैं आपको जो डीप अमाउंट की मेजरमेंट है, तो ये अपर सरफेस है जो हमारा डीपिंग प्लेन है। तो यहाँ से आप अभी हमें क्या करना है, ये जो यू शेप देख पा रहे हैं आप ब्रंटन कंपास में, इसके जो मिडल पार्ट है उसके अगेंस्ट जो वैल्यू आएगी उसको हमें लेना है, जो नीचे ग्रेजुएशन दी हुई है दोनों तरफ 90 डिग्री में दी हुई है। ठीक है, और ये जो हमारा सिलेंड्रिकल बबल है, सिलेंड्रिकल बबल को हमें सेंटर में लेके आना है। अभी जो बबल है अब सेंटर में आ गया है, तो एक बार सेंटर में आ जाता है तो वहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये मेरी जो वैल्यू आ रही है 40 और 50 के बीच में है, तो 45 से थोड़ा सा 40 की तरफ है, तो 44 डिग्री। ठीक है, तो डीप अमाउंट मेरी यहाँ पे है 44 डिग्री। तो इस तरीके से हम जो बेडिंग का एटीट्यूड है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी डीप डायरेक्शन क्या है, डीप अमाउंट क्या है और स्ट्राइक डायरेक्शन क्या है। ठीक है, और यहाँ पे लिथोलॉजिकल कॉन्टैक्ट भी मैंने आपको दिखाया। तो इस तरीके से हम एक सेक्शन को ऑब्जर्व करते हैं और उसका हम फोटोग्राफ लेते हैं। फोटोग्राफी में एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, स्केल एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट रहता है। जो नॉन साइज़ का ऑब्जेक्ट होगा उसको हम एज ए स्केल रखेंगे। मान लीजिए जैसे जीपीएस रख लिया मैंने। ठीक है, जीपीएस जो नॉर्मल साइज़ है, और क्योंकि ये गार्मिन का जीपीएस है, जीपीएस मैप 78, तो ये एक स्टैंडर्ड साइज़ है। इसके कंपैरिजन में जब हम फोटोग्राफी करेंगे तो जो हमारे बेड की थिकनेस है वो हमें एक अनुमान लग जाएगा उससे कि कितनी थिकनेस का है। ठीक है, तो जब भी हम फोटोग्राफी करते हैं तो स्केल ज़रूर रखते हैं। ठीक है, तो इस सरफेस का हम जो है एक फ़ोटोग्राफ रखेंगे विद स्केल, और उसके बाद हम इसको ट्रेस भी कर सकते हैं। लिथोलॉग जिसको हम बोलते हैं, लिथोलॉग प्रिपेयर कर सकते हैं कि हमें जो सरफेस से कितनी थिकनेस तक कौन सी लिथोलॉजी मिली, उसके बाद कौन सी मिली। तो इस तरीके से एक लिथोलॉग भी बनाते हैं एक सेक्शन का। ठीक है, तो ये फील्ड वर्क के दौरान कुछ बेसिक कंपोनेंट जो होते हैं मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि एक सेक्शन को किस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं। सो अभी मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। अगर नेक्स्ट जो फीचर या सेक्शन मुझे मिलेगा वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा।